यहाँ पे हमें एक 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक सुंदर सा हरा हरा स्क्वायर दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो पार्ट शेड किया हुआ है इसका एरिया बताने के लिए। तो पहले हम देखते हैं कि इस पूरे स्क्वायर का आखिर एरिया कितना है। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा लेंथ टाइम्स विड्थ, जो कि एक्चुअली बराबर ही है, इसलिए वो साइड टाइम्स साइड हो जाएगा, जो कि साइड स्क्वायर के बराबर आप सुनते होंगे शायद। तो ये हो जाएगा 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर, 1 टाइम्स 1 1 हो गया, और मीटर टाइम्स मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन वो करने से पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पूरे स्क्वायर को मैंने छोटे छोटे इक्वल रेक्टेंगल्स में बांट दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे कितने रेक्टेंगल्स हैं। तो अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितने कॉलम्स हैं हम देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास 10 वर्टिकल कॉलम्स हो जाएंगे। नीचे की तरफ ये 10 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 कॉलम्स हैं। और देखते हैं हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं। इस तरफ जो हमारे पास रोज है कितने हैं, तो ये है हमारे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रोज है हमारे पास। तो ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे, 10 टाइम्स 7 रोज, मतलब इस एक रो में टोटल 10 डब्बे हैं और ऐसे हमारे पास 7 रो हैं। तो टोटल हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 70 रेक्टेंगल्स। ऐसे ये जो छोटा छोटा पोर्शन है, ऐसे हमारे पास 70 रेक्टेंगल्स आ गए। अब हम ये देखते हैं कि ये जो यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट शेड किया गया है वो एक्चुअली कितने वैसे रेक्टेंगल्स को कवर कर रहा है। तो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे 9 है हमारे पास 1 2 3, यानी कि 9 3 27। टोटल ये हमारे पास 27 रेक्टेंगल्स होंगे। 27 रेक्टेंगल्स हमारे पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐसे 70 छोटे छोटे इक्वल रेक्टेंगल्स का जो टोटल एरिया है वो है हमारा 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेक्टेंगल का, एक इस छोटे से रेक्टेंगल का, जिसको हम शेड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक छोटा सा रेक्टेंगल, यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा। तो मैंने इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 70 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो मेरा एक रेक्टेंगल यहाँ पे आया, इसका एरिया हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये 70 मीटर स्क्वायर, 70 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया को 70 इक्वल पार्ट्स में ही तो बांट रहा हूं, तो 1 मीटर स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई 70, ये हो जाएगा मेरा एक रेक्टेंगल का एरिया। अब ऐसे हमारे पास इसके अंदर 27 रेक्टेंगल्स कवर हुए हैं, तो 27 रेक्टेंगल के एरिया हो जाएंगे, एक स्क्वायर का एरिया को हम 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 70, 1 बाई 70 टाइम्स 27। अब ये 27 को हम एक्चुअली 27 बाई 1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 27 टाइम्स 1 यानी कि 27, डिवाइडेड बाई 70 टाइम्स 1 यानी कि 70। तो इस शेडेड पार्ट का जो एरिया है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा टोटल 27 बाई 70 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये तो था इसको एक तरीके से सोचना। अब अगर हम इस शेडेड पार्ट का लेंथ और विड्थ निकाल लें और फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस शेडेड पार्ट का लेंथ कितना है। तो ये लेंथ है टोटल 1 मीटर, ये लेंथ है टोटल 1 मीटर, जिसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस एक की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की, इस एक रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, एक 1 को, इस 1 को मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10,
इस एक रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी। तो ये शेडेड पार्ट टोटल कितना लेंथ कवर करेगा? 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10, यानी कि यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ होगी वो हो जाएगी 9/10 मीटर्स के बराबर। अब इसके विड्थ की बात कर लेते हैं, तो ये टोटल है हमारे पास 1 मीटर, जिसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। तो अगर मैं इस एक रेक्टेंगल की विड्थ की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर डिवाइडेड बाई 7 इक्वल पार्ट्स में बांटा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाई 7 मीटर्स। और इस शेडेड रेक्टेंगल में ऐसे कितने रेक्टेंगल्स के विड्थ आ रहे हैं? तो 1/7, 2/7 और 3/7, यानी कि यहां से यहां तक की जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 3/7 मीटर्स के बराबर। अब हम इस शेडेड रेक्टेंगल का एरिया लिखते हैं, तो ये हो जाएगा इसका एरिया इक्वल टू लेंथ टाइम्स विड्थ, यानी कि 9/10 मीटर्स टाइम 3/7 मीटर्स के बराबर। 9 टाइम्स 3 होता है 27 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 7 होता है 70 मीटर टाइम्स मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां से भी हमें सेम एरिया मिल गया 27/70 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये 27 एक्चुअल में है क्या? ये 27 वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है जो कि इस शेडेड पार्ट में कवर हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये 70 वो सारे रेक्टेंगल्स हैं जो कि इस पूरे स्क्वायर को कवर कर रहे हैं। तो घूम फिर के हमने सेम चीज की है। एक रेक्टेंगल का एरिया था 1/70 मीटर स्क्वायर, और वैसे हमने 27 रेक्टेंगल्स ले लिए, तो इस पूरे शेडेड पार्ट का एरिया आ गया।